गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों का अपना ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशंस पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी डे। आप सभी को पता है कि ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल जो है मैट्रिक के बच्चों के लिए यानी क्लास 10th के बच्चों के लिए यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस लेती है। और आज 1 जून है, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि 1 जून से जो है मैं 11th और 12th के बच्चों के लिए ऑनलाइन मैथ्स के क्लास की व्यवस्था करूंगा, जिसका ग्रैंड ओपनिंग हम लोगों ने 29 मई को किया। और हमारे सभी मेंबर्स, हमारे सभी यूट्यूब के फैमिली ने, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे हमारा क्रेज देखा, एक बेहतर परफॉर्मेंस था। आज 1 जून है, सबसे पहले हम लोग 12th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th यानी सेकेंड ईयर यानी इंटरमीडिएट आईएससी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में जो मैथ का पेपर होता है, 12th सेकेंड ईयर का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर में हम लोग 11th का भी बैच स्टार्ट करेंगे और 10th का भी बैच हम लोगों का बेसिक बाय बेसिक चल रहा है। 11th और 12th का बैच स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले 12th का बैच स्टार्ट करेंगे। 12th का बैच स्टार्ट करने के पहले हम लोग 12th का मैथ का सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस क्या होता है और पैटर्न क्या होता है। आइए हम लोग बैच की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं और हमारे सबसे स्पेशलिस्ट गुरु, मैंने बार बार सोशल मीडिया पे आके बोलता हूँ, हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन और हमारे पिता तुल्य हैं। आरएमसी संचालक राज सर का मैं आशीर्वाद लेके आज 12th का नया बैच की स्टार्टिंग कर रहा हूं और मां सरस्वती को भी साक्षी मान के 12th का बैच का स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस को समझेंगे कि 12th क्लास के मैथ्स में पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद किस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछता है, तो हम सबसे पहले आप लोग समझेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 12th क्लास में जो है ना, सेकेंड ईयर में 2 मैथ चलती है, मैथ 1 और मैथ 2। यह दोनों मैथ बिहार गवर्नमेंट यानी एनसीईआरटी के पैटर्न पे, और हम लोगों का वीडियो भी सरकार के यानी गवर्नमेंट के बुक्स यानी एनसीईआरटी के पैटर्न पे आएगा। 11th और 12th में यानी 12th में 2 मैथ चलती है। पहला मैथ यह है, दूसरा मैथ यह है, यानी भाग 1 यह है और भाग 2 यह है। इसमें हम लोग लेसन 1 से यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक पढ़ेंगे और इसमें हम लोग चैप्टर 7 से चैप्टर 13 तक पढ़ेंगे। आइए इन दोनों बुक्स में क्या क्या है हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोगों ने लिखा है क्लास 12th मैथ सिलेबस 2022 से 23 का, यानी जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में 12th के मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम 2023 में होगा। उनका एग्जाम कब होगा? 2023 में होगा। उनका एग्जाम 2023 में होगा, है ना। तो मैथ में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक्स को देखेंगे। तो बाबू रे, मैथ में हम लोगों का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। संबंध एवं फलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। यह जो पहला चैप्टर है ना बाबू, इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए हम लोग भी जब शुरुआत करेंगे तो पहला चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उसी समय उस चैप्टर को पढ़ा देंगे, उससे ही क्वेश्चंस पूछता है। यह बहुत ही पेचीदा चैप्टर है, बहुत ही वर्किंग चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा चैप्टर है हमारा आव्यूह, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। चौथा चैप्टर है हमारा सारणिक, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। यह जो आव्यूह चैप्टर है और सारणिक चैप्टर है, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड्स, यह दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिलता जुलता चैप्टर है।
पांचवा चैप्टर हम लोगों का है सांतत्य तथा अवकल्यता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। छठा चैप्टर हम लोगों का है अवकलज के अनुप्रयोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटरवेटिव्स। सातवां चैप्टर हम लोगों का समाकलन है जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीग्रेट्स कहते हैं या इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स भी कहते हैं। ठीक है। आठवां चैप्टर हम लोगों का समाकलन के अनुप्रयोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशंस भी कहते हैं। नौवां चैप्टर हम लोगों का अवकलन यानी समीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। 10 चैप्टर हम लोगों का सदिश बीजगणितीय, आप लोग 11th के फिजिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। सदिश बीजगणितीय को कहते हैं इंग्लिश में वेक्टर अलजेब्रा। 11 चैप्टर हम लोगों का है त्रिविमीय ज्यामिति जिसको इंग्लिश में कहते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यह भी थोड़ा सा पेचीदा चैप्टर है। 12वां चैप्टर हम लोगों का है रैखिक प्रोग्रामर, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइनर प्रोग्रामिंग या लीनियर प्रोग्रामिंग या लाइनर प्रोग्रामिंग सब चलता है। 13वां चैप्टर हम लोगों का है प्रायिकता जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप लोग मैट्रिक में 15वां चैप्टर यानी प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, प्रायिकता पढ़े होंगे। सिक्का को उछालते हैं, लूडो गोटी खेलते हैं, चित आती है, पट आती है, 6 आने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह, पीला रंग का बादशाह है ना, बेगम बादशाह है ना, ये सब पढ़ते हैं। ये हम लोगों का सिलेबस है। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये पहले सिलेबस को पूरा उतार लें कि ये सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, टोटल कितनी चैप्टर को पढ़ना है, 12th में कितने चैप्टर को पढ़ना है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि यह जो है प्रतिलोम यानी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री त्रिकोणमितीय का फलन से 5 नंबर से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर से 8 नंबर का क्वेश्चन या त्रिकोणमिति से पूछता है। 5 नंबर से 8 नंबर का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछता है 12th के एग्जाम में। आव्यूह और सारणिक से 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आव्यूह और सारणिक से 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सांतत्य तथा अवकलयता से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इससे 7 नंबर का मैक्सिमाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। अवकलज के अनुप्रयोग से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। समाकलन से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। समाकलन के अनुप्रयोग से इससे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अवकलन समीकरण से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। सदिश बीजगणितीय से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिविमीय ज्यामिति से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और रैखिक प्रोग्रामर से जो है 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। प्रायिकता से भी 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब एक बात देखिए, यह जो प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय फलन जो है यह इस चैप्टर में बुक में यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आव्यूह चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, सारणिक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद समाकलन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, सांतत्य तथा अवकलयता भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अवकलन समीकरण भी इंपॉर्टेंट है, सदिश बीजगणितीय इंपॉर्टेंट है, रैखिक प्रोग्रामर इंपॉर्टेंट है और प्रायिकता इंपॉर्टेंट है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, यह क्लास 12th का मैंने यहाँ सिलेबस लिखाया है क्योंकि पढ़ने के पहले आपको सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें 13 चैप्टर पूछा जाता है या 13 चैप्टर का मैंने नाम लिखा है, जिस पे मैंने टिक मारा है या सब चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है और यह चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है। किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चंस आने की संभावना होती है मैंने उसको भी लिखा है ना। तो ये सब चीजें, ये था सिलेबस। ये क्या था? सिलेबस। अब पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न क्या है, अब हम लोग पैटर्न को समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग थोड़ा सा इसको नोट करें, बेहतर है, बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे।
आपको बता दें कि आज हम लोग सिलेबस और पैटर्न पढ़े हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पैटर्न को देखेंगे कि पैटर्न क्या है, पढ़ना क्या क्या है। पढ़ते तो सभी कोई हैं, लेकिन पैटर्न क्या है, कितना नंबर से कितना क्वेश्चंस पूछता है, क्या क्या पूछ सकता है, ये हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं बोर्ड को स्किप कर रहा हूं। चलिएगा, एक बात समझिएगा, यह पैटर्न था। अब हम लोग पैटर्न पे आते हैं। कहां पे आ रहे हैं, पैटर्न पे। पैटर्न कहने का मतलब है, देखिए इंटरमीडिएट में जो 12th में जो मैथ्स का क्वेश्चंस होता है, एग्जाम में जो पूछा जाता है, या टोटल 100 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स। अरे यार, कोई भी एग्जाम में तो क्वेश्चंस 100 नंबर का ही पूछता है ना, 100 नंबर का ही तो पूछता है, तो 100 मार्क्स का। मैं आपको बता दूं, इसमें ऑब्जेक्टिव जो पूछता है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछता है इंटरमीडिएट में, यानी मैथ्स के एग्जाम में, 12th के एग्जाम सेकेंड ईयर में, आपको 60 पीस ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 60 पीस। टोटल 60 ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसमें आपको बनाना है मात्र 50 पीस। आपको 60 ऑब्जेक्टिव देगा, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। लेकिन पिछले 2 साल में ऐसा हुआ ना कि लॉकडाउन का पीरियड था, तो लॉकडाउन के पीरियड में 60 ऑब्जेक्टिव ना पूछ के आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा था, और 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना था। यानी 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव ही बनाना है ना। तो देखिए, अगर आने वाले टाइम में फिर से कोरोना का कहर हो गया, अगर लॉकडाउन बढ़ गई, तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा, बनाना 50 गो है। और अगर कोरोना की कहर नहीं रही, लॉकडाउन की स्थिति नहीं रही, तब आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है। और ऑब्जेक्टिव एक नंबर में एक ऑब्जेक्टिव देता है, यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको 50 नंबर देगा। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 30 गो पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है, 30 गो, यानी 30 पीस, जिसमें आपको 15 गो बनाना है। कितना बनाना है, 15 गो, और इसमें आपको 2 नंबर देगा। तो 15 दूनी 30, यानी कि 30 नंबर का आपको 2 नंबरा क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 गो पूछता है, जिसमें से आपको 4 पीस बनाना है, और इसमें आपको 5 नंबर देगा, और 5 और 20, तो जोड़ लीजिए ना, 50, 30, 80, 80, 20, 100। तो इसी तरह हम लोगों का पैटर्न है, इसी तरह हम लोगों का पैटर्न है। यानी सिलेबस में हम लोगों को क्लास 12th में 2 गो मैथ बुक पढ़ना है, जिसमें पहले बुक में 1 से 6 लेसन तक है, 6 चैप्टर तक है। दूसरे बुक में 7 चैप्टर से 13 चैप्टर तक है। उसके बाद ये हम लोगों का सिलेबस है, ये पैटर्न है। उसके बाद 2 नंबर यानी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आव्यूह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारणिक यानी मैट्रिक्स, आव्यूह को मैट्रिक्स कहते हैं, सारणी को डिटर्मिनेंट कहते हैं, समाकलन को इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स भी कहते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पैटर्न आप लोगों ने भी देखा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस और पैटर्न को ही सिर्फ समझा। कल से हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वह चैप्टर हम लोगों का होगा प्रतिलोम। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। कल से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इनवर्स। सब चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं किए। चैप्टर 1 से बाबू ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछता है, इसीलिए इसको में दिमाग लगाना कोई दिक्कत वाली बात है, माथा लगाने से कोई फायदा नहीं है। मात्र ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछेगा, इसलिए हम लोग चैप्टर 1 नहीं पढ़ाते। कोई भी टीचर चैप्टर 1 ज्यादा नहीं पढ़ाते। तो कल से जो हम लोग करेंगे चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन।
5 से 8 नंबर का क्वेश्चन है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, यानी इसमें त्रिकोणमिति का जो है चैप्टर है। एक बेहतर तरीके से ट्रायगोनोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्री आपका पीछा 12th में भी नहीं छोड़ेगी। बेहतर चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आज से जो है इंटरमीडिएट 12th का बैच स्टार्ट हो गया है। मैं चाहूंगा कि जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वैसे बच्चों तक पहुंचाएं जो गरीब से गरीब हैं, जो 12th का ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। उन बच्चों तक जो है 12th का बैच स्टार्ट हो गया है। आज 1 जून से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आप लोग जो है वैसे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर हमारे वीडियो बनाने से कुछ गरीबों का भी भला हो जाता है, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं जो पैसे की प्रॉब्लम है, जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर हमारे वीडियो से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जिंदगी में पैसा कमाना कोई लक्ष्य नहीं है। यूट्यूब पे काम करके मैं पैसा कमाने नहीं आया हूं। मेरे थ्रू कुछ बच्चे सफल हो जाएंगे, मेरे लिए वही बहुत बड़ी सफलताएं हैं। कल से हम लोग इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का चैप्टर देखेंगे। बेहतर चैप्टर है। पर डे हमारा वीडियो आएगा। पर डे टाइमिंग 10 और 12 के बीच में हम लोग टाइमिंग सेट करेंगे और लाइव सेक्शन में हम लोग वीडियो को करेंगे। आज का वीडियो हमारा लाइव सेक्शंस में नहीं है क्योंकि अब पहला वीडियो है, मैंने लाइव सेक्शंस में नहीं किया, लेकिन पर डे हमारा वीडियो आएगा और लाइव सेक्शंस में आएगा। थैंक यू सो मच। ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। एक रीड है बच्चों के भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।